हेलो गाइस। आज हम आपको पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में बताएंगे। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी पर बहुत प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, जिसको हम औसतन 21% कह सकते हैं, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, हाइड्रोजन 0.2 टाइम 01%, हीलियम 0.3 टाइम 052%, क्रिप्टन्स 0.3 टाइम्स 01%, जेनान 0.5 टाइम 08%, ओजोन 0.5 टाइम 01%, मीथेन बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, इनको रोकने का काम जो होता है वो ओजोन परत के द्वारा होता है, जो हमारी क्या हो रही है, धीरे धीरे से क्षय हो रही है। अब हम पृथ्वी के आवरण के बारे में बात करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वी को जो है आवरण को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि जो सबसे पहली लेयर होती है जिसको हम क्षोमंडल कहते हैं, इंग्लिश में आजकल पूछा जाता है, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं उसके साथ तापमान हमारा घटता जाता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, 99% अधिकतम जलवाष्प होता है, और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो सब इसी मंडल में घटती हैं। क्षोभ मंडल के बाद जो हमारा अगला मंडल आता है, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप का मतलब होता है इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर्स कहते हैं। जो हमारे वायुयान होते हैं उनको भी इसी मंडल में उड़ाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। इसी में हमारी जो लेयर है ओजोन परत, अभी हमने आपको बताया था ओजोन परत का काम क्या होता है, वो इसी मंडल में पाई जाती है। इसके बाद हमारा जो आता है वो मध्य मंडल, जिसको हम मीजोस्फीयर्स के नाम से जानते हैं। उल्का पिंड संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में, देखा होगा आपने उल्का पिंड जलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वो जो घटनाएं घटती हैं वो हमारी मध्य मंडल में ही घटती हैं। इसका जो औसतन तापमान होता है -85 डिग्री सेल्सियस व 120 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब ओलो संबंधी जो घटनाएं घटती हैं, ओला वगैरह, वो भी इसी में घटती हैं। इसके बाद हमारा आता है आयन मंडल, जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर्स बोले तो आयन मंडल्स। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, तथा इसका जो तापमान होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हम कहेंगे तो 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अंतरिक्ष स्टेशन जो हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, वो भी हमारा इसी मंडल में पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट में बचता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर्स, जिसको बोला जाता है बाह्य वायुमंडल्स। इसमें क्या होता है, अधिकांश जो पृथ्वी के उपग्रह हैं इसी मंडल में परिक्रमा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत का जो या अंतर्राष्ट्रीय जो भी स्टेशंस होते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन, वो हमारे आयन मंडल में पाए जाते हैं। जो हमारे उपग्रह होते हैं वो सब बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। तथा अगर अब आपसे को हम बताएं तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, दूसरा समताप मंडल होता है, तीसरा आयन मंडल मध्य मंडल होता है, चौथा आयन मंडल होता है, पांचवा बहिर्मंडल होता है। धन्यवाद।